गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने कितने हमारे पास मेथड है। तो बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग में हमारे पास 3 मेथड है। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको और भी वीडियो देखनी है 11th क्लास की, 10th क्लास की, 12th क्लास की, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने की। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 3 से ज्यादा मेथड नहीं है किसी बॉडी को चार्ज करने की। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 मेथड है चार्जिंग के। 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बच्चों बाई फ्रिक्शन, सेकंड है बाई कंडक्शन और थर्ड है बाई इंडक्शन। तो बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग के हमारे पास 3 मेथड है, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम बाई फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बाई फ्रिक्शन क्या है? बाई फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी को चार्ज तो करना है, लेकिन फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। सपोज करो प्यारे बच्चों, आपके पास कोई 2 बॉडी है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, और ये दोनों ही बॉडी न्यूट्रल है। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जो जंगलों में लोग रहते थे तो वो आग कैसे लगाते थे? 2 पत्थरों को लेते थे, आपस में रब करते थे, स्पार्किंग होती थी, आग जलाते थे। तो प्यारे बच्चों वो यही मेथड यूज करते थे। उनको पता नहीं कि वो फिजिक्स का बाई फ्रिक्शन मेथड से चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बाई फ्रिक्शन में आप क्या करें बच्चों, 2 अनचार्ज बॉडी ले। अनचार्ज बॉडी का मीनिंग आपको क्लियर है कि बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल होने का मीनिंग भी क्लियर है कि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सपोज करो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 प्रोटॉन है, नेट चार्ज 0। इस पे 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0। एक प्रोटॉन पे चार्ज E तो 10 पे प्लस 10E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E तो 10 पे माइनस 10E। अब ये दोनों ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स बोथ बॉडी हैव इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सपोज करो बच्चों, मैं ए और बी को रब कर रहा हूं, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सपोज करो हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, तो अपने हैंड्स को रब करते हैं तो हमारे हैंड्स वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। क्यों बताओ, क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर सोचो हमारे जो हैंड्स है ये स्मूथ होंगे तो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, हीटअप नहीं होगा। और जितने ज़्यादा रफ होंगे, रफ को अगर हम रब करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जब हम ए और बी को रब करेंगे तो रब करने से प्यारे बच्चों हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पता है जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं तो ये वर्क डन क्या हो रहा है? ये वर्क डन कहीं स्टोर तो हो नहीं रहा है, स्टोर हो रहा है। जो मैं अपने हैंड्स को मूव करने के लिए जो वर्क डन कर रहा हूँ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन बच्चों कभी स्टोर नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं लॉस होता है हीट के फॉर्म में। तो जैसे इन दोनों बॉडी को आप रब करोगे, रब करने से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? वो फ्रिक्शन की वजह से होगी। और हीट प्रोड्यूस होगी तो ए और बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिलेगी। और आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलते ही एक ऑर्बिट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो बॉडी को छोड़ भी देते हैं। नहीं तो अगर बच्चों हम इन दोनों को रब करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस है आप रब करेंगे।
रब करने से बच्चों हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो ये बच्चों वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन ए टू बी ट्रांसफर होंगे या बी टू ए। कई बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम है उसमें जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं तो बांटता फिरता है। कोई गरीब मिल गया रोड पे, ये लो 1 लाख रुपए, ये एक आप रखो, ऐसा होता है? किसी के पास ज्यादा चीज हो तो वो बांटेगा, ये जरूरी नहीं है। वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इन द सेम वे नेचर का ही इंपॉर्टेंस है, और नेचर के लिए एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों वर्क फंक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपने ये आयोनाइजेशन एनर्जी करके पढ़ा हो। वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होती है किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द minimum energy which is required to release the electron, which is required to release the electrons from a body। तो बच्चों वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी। अब आपको ये नहीं देखना है कि किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किस में इलेक्ट्रॉन कम है, आपको ये देखना है कि वर्क फंक्शन किसका कम है। सपोज करो इसका वर्क फंक्शन 2 जूल है और इसका 4 जूल है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? ए और बी। ए रिलीज करेगा, तो ए के इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में ट्रांसफर होंगे? बी के अंदर ट्रांसफर होंगे। यस और नो? तो जब ए के इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर होंगे, सपोज करो ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो बच्चों ए पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ए पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। अभी यहाँ से 2 चले गए तो इस पे इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 8। प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन उतने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 8। तो बच्चों इस पे चार्ज कितना आया? +2e। और बी ने बच्चों क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, प्रोटॉन इस पे इतने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए कितना? -2e। तो बच्चों इसमें +2 चार्ज आ गए, इसमें -2 आ गए। बॉडी ए भी चार्ज हो गई, बॉडी बी भी चार्ज हो गई। तो ये है प्यारे बच्चों बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन आपको समझ आया। सबसे पहले रबिंग करेंगे, रबिंग करने से हीट होगा, हीट का रीजन फ्रिक्शन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे? फ्रॉम लो वर्क फंक्शन बॉडी टू हाई वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी दैट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन से एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बच्चों बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको बाई फ्रिक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम बात करेंगे बाई कंडक्शन की और बाई इंडक्शन की। थैंक यू।